खबर मिल रही है। पाकिस्तान के शेखुपुरा में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के घोटकी में जोरदार धमाका हुआ है। ये आप एक तरफ देख रहे हैं, बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान पर वार कर रहा है। अभी आपने वो कार्रवाई देखी जो भारत ने आतंकवादियों पर की, आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में घुसकर की। अब दूसरी तरफ एक खबर यह है कि पाकिस्तान के पंजाब में सीरियल ब्लास्ट की खबरें हैं। इससे पहले लाहौर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। कई जगहों पर जोरदार धमाके लाहौर में हुए। अब दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां पर भी सीरियल ब्लास्ट की खबर है। यहां पाकिस्तान के शेखुपुरा में भी धमाका हुआ है, घोटकी में जोरदार धमाका हुआ है। तो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से धमाके हो रहे हैं। आपने देखा, देर रात की तस्वीरें भी सामने आई लाहौर से निकलकर, जब एक के बाद एक कई धमाके वहां पर किए गए। अब एक बार फिर से पाकिस्तान में कई धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि देखिए, लाहौर एयरपोर्ट को तो पाकिस्तान ने बंद भी कर दिया है। और दूसरी तरफ अब चूंकि हम आपको हर एक ग्राउंड जानकारी भी दे रहे हैं, अब आपको एक बार फिर से जम्मू कश्मीर हम लेकर चलते हैं, क्योंकि कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है। डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ पुंछ से जुड़े हुए हैं, सीधा रुक कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, अभी की तस्वीर वहां पर किस तरह की है और क्या हलचल इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला किया था। उसके बदले में पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों में हमला किया। आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल ठेठ रिहायशी इलाके में हूं। चारों तरफ आपको घर ही घर नजर आएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आपको ये जूम करके दिखाएंगे कि ये जगह है जहां पाकिस्तान ने बम गिराया। आप देख सकते हैं, खंबा लगा हुआ था, खंबा टूट गया है। और ये पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन की जो चेक पोस्ट बनती है, ऊपर से संतरी खड़ा होकर पूरी निगरानी रखता है। वो देखिए कितनी मोटी दीवार है। और चेक पोस्ट के जो वो लगे हुए थे कट्टे, वो सारे गिर चुके हैं। आप देखिए, दीवार की चौड़ाई देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर कंक्रीट के साथ साथ सरिये भी डले हुए थे। उसके बावजूद ये दीवार इतनी टूट गई। और ये बाइक देखिए, बाइक जो यहां खड़ी हुई थी वो तहस नहस हो चुकी है। पूरी गाड़ी के शीशे टूट चुके हैं। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल बौखलाया हुआ है। बौखलाहट में इंसान जब बौखला जाता है तो कुछ भी करता है। तो वो भारत के उन रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। कल उसने जिस तरीके से हमला किया, उसने पूंछ के बस स्टैंड पर हमला किया, पूंछ के एक मास्टर मंजीत सिंह के घर पर हमला हुआ। इसके साथ साथ और कई जगह, दुकानों पर, बाजारों में कई जगह हमला किया। जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान इस समय बौखलाहट में है। और बौखलाहट में जिस तरीके कहा जाता है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो खंबा नोचने वाली बात कर रहा है। आप देखिए, बिल्कुल जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको रिहायशी इलाका है, घर ही घर नजर आएंगे। रिहायशी इलाके के लोग ना डरे हुए हैं ना सहमे हुए हैं। सिर्फ घरों में उन्होंने महिलाओं और बच्चों को सेफ स्थानों पर भेज दिया और खुद घरों के अंदर है, अलर्ट है। कह रहे हैं कि जैसे ही सेना हमें किसी तरह का मौका देगी हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। इनका कहना है कि जैसे सेना बॉर्डर पर खड़ती है, हमारी रक्षा करती है, तो सेना को आज हमारी जरूरत है, तो उसके लिए हम भी तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां नुकसान हुआ है। इसके बावजूद यहां के लोग ना डरे हुए हैं ना सहमे हुए हैं। सब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। जिस तरीके से सेना प्रमुख ने अब आदेश दिए हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, आर्टिलरी का जवाब आर्टिलरी से दो, तो यहां पर लोगों में और ज्यादा उत्साह बढ़ा है। कल सुबह तो यहां लोगों ने मिठाई बांटी। जवाब देना होगा, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि रिपीट हो रहा है। ये हर बार हो रहा है और इसी वजह से हमें भी जवाब देना पड़ा है। लेकिन अगर आप फिर से यही करेंगे तो अब हम बदले की भावना से आप पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को भी यह समझने की जरूरत है कि हमने आपके नागरिकों को कुछ भी नहीं कहा है। हमने अगर वार किया है तो आतंकवाद पर वार किया है। और अभी भी तो जो तस्वीर आप वहां से दिखा रहे हैं, क्या ये तस्वीर इस बात की गवाही नहीं देती कि आप सेना से लड़िए ना, लेकिन आप नहीं लड़ते हैं। आप वहां के आम लोगों को निशाना बनाते हैं, उनको टारगेट पर लेते हैं, वो भी उन लोगों को जो निर्दोष है, जिनकी कोई गलती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पाकिस्तान हमेशा 17 साल से पाकिस्तान जिस तरीके से जो नापाक हरकतें कर रहा है, 25 मिनट में भारत ने उसका जवाब दे दिया। उसको औकात नजर आ गई कि पाकिस्तान ने क्या किया। उसके बदले में जिस तरीके उसने ब्लास्ट किए, ये ब्लास्ट यहां हुआ, यहां से आप देखिए 30 मीटर दूरी पर वो दीवार पर जूम करके कैमरामैन को कहूंगा दिखाएंगे कितने बड़े बड़े छेद हो गए हैं। वो इतना मजबूत बम था कि इतनी दूर तक उसने उसके छर्रे जो है उसने मार किए और उसने नुकसान करने का प्रयास किया। अगर ये थोड़ा सा दूसरी साइड गिरता तो सामने पूरे के पूरे घर थे, ज्यादा
जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि चाहे पूरा पाकिस्तान कितने भी बम गिरा ले, लेकिन ना हम डरने वाले हैं ना हम सहमने वाले हैं। हम बिल्कुल पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि यहाँ के वो भारत के उत्साही लोग हैं जिनका कहना है कि पाकिस्तान की रोज की नापाक हरकतों से हम परेशान हो चुके हैं, उससे एक बार आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। जिस तरीके से सेना प्रमुख ने कल आदेश दिए हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, अटलरी का जवाब अटलरी से दो, तो उससे यहां के लोगों में और ज्यादा उत्साह बढ़े। आज और ज्यादा लोग एलओसी के नजदीक जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक इंतजार में हैं कि एक सायरन बजे और हम सेना के साथ जाकर मिले। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से टुक टुक कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, 17 साल से वो टुक टुक करके हमें परेशान कर रहा है। भारत ने केवल 25 मिनट में उसे उसकी औकात दिखा दी कि तेरी औकात क्या है पाकिस्तान, और तू क्या कुछ कर सकता है। उसके बाद देखिए कल रात पुंछ एरिया में बिल्कुल शांति रही। हालांकि हो सकता है कि बारिश की वजह से पाकिस्तान शांत रहा हो, कल ब्लास्ट नहीं हुए, किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन लोग इसी इंतजार में कि एक बार शुरुआत तो करें। थानेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त है, साथ ही कर्नल हिमांशु सिंह रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले त्यागी सर, मैं आपके पास आते हुए, हम ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। सर, अभी सुरक्षा बलों को साफ तौर पर सेना प्रमुख की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि अब वक्त आ चुका है कि आप पाकिस्तान को, ये आतंकवादी जो यहां जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हमला कर रहे हैं, इनको इसी भाषा में, यानी जिस तरह के हथियारों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा वो अपना रहे हैं, उसी भाषा में जवाब दो। सर, सेना प्रमुख की इस कार्रवाई को या इस तरह के उनके अभी जिस तरह से आतंकवादियों को लेकर वो कदम उठाने जा रहे हैं, इस तरह से सुरक्षा बलों को छूट देना, सर, कूटनीतिक और साथ साथ रणनीतिक इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल बेहतरीन इंपैक्ट देख रहा हूं मैं। दरअसल हमने हैवी आर्टिलरी एलओसी पर पहले ही तैनात कर दी थी। आज से 10 दिन पहले जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करना प्रारंभ किया था, तभी हमने अपनी हैवी आर्टिलरी, यानी कि अब तो हमारी आर्टिलरी में भी 105 mm गन जो थी उनको 155 mm गन बना दिया गया है सबको, और उसको हमने तैनात कर दिया था एलओसी के ऊपर। लेकिन हमने उसको साइलेंट रखा। रजिस्ट्रेशन ऑफ टारगेट्स भी जो किए वो साइलेंट किए, इसलिए ताकि वो एक डिसेप्टिव मेजर रहे। पाकिस्तान को इस बात का इल्म ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर कब आने वाला है, किधर से आने वाला है। एलओसी पे उनको गन्स को देख के उसको ये डर था कि कहीं यहाँ से ना आ जाए। दूसरे जो मॉक ड्रिल हुई थी उससे उसको ये लगा था कि शायद मॉक ड्रिल के बाद में हमला होगा, और इस वजह से हमने उस हैवी आर्टिलरी को अब तक शुरू नहीं किया था। लेकिन अब पिछले 2 दिन में पाकिस्तान ने एलओसी के ऊपर अपनी आर्टिलरी, यानी कि स्मॉल आर्म, लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, असॉल्ट राइफल, इनसे तो वो करता ही था चौकियों के ऊपर हमला, लेकिन अब उसने आर्टिलरी से हमला करके जो हमारे सिविलियंस पे हमला किया है, और हमारे 15 सिविलियंस मारे गए हैं, माल का नुकसान हुआ है, एक फौजी का भी इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ है। लिहाजा अब उसका जवाब दिया जाएगा, यानी इन आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर और इसलिए जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, जनरल द्विवेदी ने कहा है कि फौज को खुली छूट है, मतलब आज से ये काम शुरू होगा। अच्छा, अब इसमें एक बात और है, अगर मान लीजिए ये एस्केलेट होता है तो ये ना समझा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया तो हिंदुस्तान ने अपना बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने आतंकियों पे हमला किया। हमारा क्या प्रण था? हमारा मेंटेनेंस ऑफ एम और मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन सर, फिर ये तो वही बात है ना, ये सिर्फ उकसाने का काम कर रहे हैं। अब क्या है कि अभी तो हमने, क्योंकि आपने हमारे लोगों पर हमला किया, हमने हमला किया उन ठिकानों पर जो जैश के ठिकाने थे, जो लश्कर के। आप एक सेकंड बोलने दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप अपनी बात बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि आतंकियों को और उनके आकाओं को धरती के इस छोर से उस छोर तक मट्टी में मिला देंगे। अब जो उनके आका है उनको मट्टी में कहाँ मिलाया है? उनके आकाओं को तो नहीं मिलाया। और उनके आकाओं के जो आका है, यानी कि वो जनरल मुनीर, वो आईएसआई, वो पाकिस्तान आर्मी जिसने पहलगाम वाला षड्यंत्र रचा था,
जिसने लश्कर तैयबा और TLF के किया था उसको तो नहीं मिला। लिहाजा हमारा तो अभी एक्शन बाकी है। ये तो ऐसा है कि जैसे मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसे तो आप बूंदाबांदी समझिए। एक्शन अभी बाकी है एंड पाकिस्तान विल रियलाइज इट वेरी। यस, थैंक यू। ठीक है सर, मैं अभी मैं आपके पास आ रही हूं और इसीलिए मैंने अभी शुरुआत भी की तो कहा था कि ये तो सिर्फ जवाब है, बदला तो अभी लेना बाकी है और बदला तो हमें पिछले कई सालों का लेना है सर, क्योंकि सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ। मैं आपके पास लौट रही हूँ मानसी जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। एक बड़ी खबर है, गुरुद्वारे पर हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। पुंछ में पाक सीजफायर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जो पाकिस्तानी सेना है, दरअसल पाकिस्तानी सेना ने गुरुद्वारे को निशाना बनाया और उसके बाद ही यहां पर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी और गुस्सा पाकिस्तान के प्रति देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। मैंने पुंछ के गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब से बात की, कमेटी के। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे का प्रोग्राम था, जो समाप्त हुआ 7 बजे और 8 बजे मिसाइल दागे गए। गुरु की कृपा रही, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप जो थे सुरक्षित रहे गुरुद्वारे के अंदर, और 5 लोग पुंछ में सिख अब तक मारे गए हैं। ये सिविलियंस के ऊपर हमला है, अटैक है उनके ऊपर, और पाकिस्तान इतना कायर है कि हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। जो तुमने पवित्र गुरुद्वारा साहब के ऊपर हमला किया है और बेकसूर लोग सिविलियंस के ऊपर हमला करके उनकी जान लेने का काम किया है, इसका भी तुमसे जवाब और हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हमारे सिख वहां खूब मनोबल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अग्रसर थे, अग्रसर रहेंगे। भारत में 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के 27 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिन्हें बंद किया गया है, जिसमें ग्वालियर है, हिंडन है, भुज है। इन तमाम एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। श्रीनगर है, चंडीगढ़ है, जम्मू एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। पहले भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद अब भारत के अंदर ये एक एक्शन देखने को मिल रहा है। 300 से ज्यादा ऐसी उड़ानें हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के कुल मिलाकर 27 एयरपोर्ट्स इस वक्त बंद किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हिमांशी जी हमारे साथ चूंकि लगातार बनी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशी जी, ये अभी जो तस्वीर हम दर्शकों को पुंछ की दिखा रहे थे, लोगों के अंदर गुस्सा है। गुस्सा क्यों ना हो और क्यों सेना प्रमुख ये ना कहे कि अब आप इन्हीं की भाषा में जवाब दो। आप बार बार उकसा रहे हैं और कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? अब वक्त सच में आ गया है ना हिमांशी जी कि आप या तो ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर से दिया जाए, क्योंकि इस तरह की चीजें बार बार नहीं हम झेल सकते। बार बार आप वही कर रहे हैं। पहले आप पिछले 12 से 13 दिनों तक हमने भी देखा कि किस तरह से वहां पर आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। अब आप आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम करेंगे तो आपको फिर उसमें भी दिक्कत होगी। बिल्कुल आकांक्षा, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हिंदुस्तानी फौज की तरफ से किया गया था, भारत की सेना ने चुन चुन के उन ठिकानों को तबाह किया जहां पर के सिविलियन लाइफ्स नहीं थी। इसका मतलब बहुत क्लियर था कि हम सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद की शिक्षा देते हैं। हमारा मकसद बहुत क्लियर था कि हम नॉन एस्केलेटरी मेजर्स ले रहे हैं। लेकिन जब हमारी तरफ से मेजर्स ले लिए गए और पूरे देश में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा, उनका अपनी सेना के प्रति बहुत मनोबल में वृद्धि हुई है। अब ये तो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कई तरह से वार लड़ता है। वो देखिए, एक प्रॉपर वॉर की उसकी हिम्मत नहीं होती है, तो वो ये छोटे सीज फायर वायलेशंस, LOC के वायलेशंस करता रहता है। उसके अलावा जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसमें भी आप देखिए, दे आर नॉट ट्राइंग टू एस्केलेट दी वॉर, बट वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं, जैसे मैंने कहा वो कई तरह से वॉर लड़ते हैं, वो एक आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी वॉर लड़ रहे हैं, जहां पे इंटरनली वो अपने लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने तो हिंदुस्तान के कई सारे जेट मार गिराए, मिराज सुखोई मार दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, हमने अंदर तक हमला किया है, वो दिखा रहे हैं। लेकिन वही UNSC में जाके वो क्या कह रहे हैं कि प्लीज टेल इंडिया टू स्टॉप, वो एस्केलेट ना करे। उसके बावजूद, क्योंकि उनके अंदर दोगलापन है, हमारी तरफ से धर्म युद्ध होता है, उनकी तरफ से छद्म युद्ध होता है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं,
आप हमारे गुरुद्वारा साहब को निशाना बना रहे हैं, जहां पे हाँ। कि आप देखिए कितनी पवित्र जगह है, जहां आप जाइए मन का सुकून के अलावा गुरुद्वारे से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता है, 24 घंटे लंगर चलते हैं। आपके पास अगर कहीं सोने की जगह नहीं है, आप गुरुद्वारा साहब में जाइए, आपको सोने की जगह मिलती है, आपका मुफ्त में इलाज किया जाता है। ये एक ऐसी बिल्कुल। जगह है जिसको कभी भी छेड़ना आपको सोचना भी नहीं चाहिए, और आप इतनी हिमाकत और कर रहे हैं। इसीलिए मैं हिमांशु जी अभी कह भी रही थी कि अगर आप उकसाएंगे तो फिर आपको आपकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। Exactly. क्योंकि So बार I'm बार coming आप to वही that. कर रहे हैं, और हम तो हमेशा से शांति का पैगाम देते हैं, हम तो कभी भी युद्ध के पक्ष में रहे ही नहीं है, लेकिन आपने हमारे निर्दोष लोगों पर हमला किया है और आप फिर से वही कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी।